हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आपके राजस्थान पटवारी 2021 के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर था वो था, एक तो 23 तारीख को था और एक आपका 24 अक्टूबर को आपका पेपर था। यहाँ पर 23 अक्टूबर को आपका जो 2 शिफ्टों पेपर हुआ था आपका, और 24 को भी आपका 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। यानी कि आपकी टोटल यहाँ पर 4 शिफ्टें आपकी पटवारी के अंदर हुई थी। और 4 शिफ्टें, ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई भी पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है तो डेफिनेटली आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर काम करता है, क्योंकि किसी का पेपर थोड़ा सा आसान आ जाता है, किसी का टफ आ जाता है, किसी का मॉडरेट आ जाता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा और आप लोगों ने आंसर की भी मिला ली होगी। आंसर की ऑफिशियल तो नहीं आई है, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पर, या फिर आप लोगों ने अपना पेपर भी आपके पास होता है, तो आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है या फिर मेरे कितने मार्क्स जो यहाँ पर बन रहे हैं, कितने नेगेटिव्स हो रहे हैं और नेगेटिव हटा के मेरे कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। आपको पटवारी में अगर आपको जॉब पानी है तो आपको कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। बिल्कुल मैं आपको 100% जेन्युइन आपको मैं कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो मैं आपने देखना, मैंने इससे पहले भी एसएससी की, रेलवे की, बहुत सारी मैंने कट ऑफ पहले बनाई है इस चैनल पर, मैंने आप देखना एक बार। और उसके अंदर 95% तक उसके अंदर मेरी एक्यूरेसी रही है। यानी कि जो मैंने बताया उसके अंदर सिर्फ 5% का ही ऊपर नीचे का डिफरेंस रहा है, बाकी वो हमेशा एक्यूरेट रही है। तो आई होप ये वाली कट ऑफ भी आपको सही लगेगी और आपको बिल्कुल एक जेन्युइन आपको कट ऑफ मिलेगी, और इसके हिसाब से आप लोग अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग हमारा शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारी पिछली बार की जो कट ऑफ थी और इस बार की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा, पिछली बार के पेपर वेरिएशन में कितना डिफरेंस था। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी आने वाली अपडेट तो मिलेगी। साथ में अगर आपका कोई भी एग्जाम नोटिस आता है, आपका कोई भी रिजल्ट आता है, या फिर कोई भी आपकी न्यू गवर्नमेंट जॉब आती है, तो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। साथ में ही मैं एक मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूं, जो कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं और आपके यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूं। तो आप लोग उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितने मार्क्स पर आपको नौकरी पक्की होगी, ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 2017 की। तो 2017 के अंदर आपका कैसा एग्जाम रहा था, किस प्रकार का पैटर्न था, वो आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को एक बार आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2017 की एक बार। तो 2017 की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो आपके पद थे 2017 के अंदर, जो आपकी पोस्ट थी यानी कि पद थे, वो थे 4400, जबकि 2021 में कितने हैं, 5378। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पोस्ट पहले से ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखना पहले जो आवेदन थे वो कम थे, 8 लाख से ज़्यादा थे आवेदन, थे 8 लाख के आसपास थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपके आवेदन है वो है 13 लाख प्लस, यानी कि आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब बात करते हैं, अगर कंपटीशन की बात करते हैं कि एक पोस्ट पर कितने स्टूडेंट का यहाँ पर कंपटीशन था यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो एक स्टूडेंट यहाँ पर 185 कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइट करेगा, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो एक सीट पर 250 विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर आपस में लड़ाई करेंगे पोस्ट के लिए। ठीक है, और पिछली बात करते हैं 2017 के अंदर आपके यहाँ पर इंग्लिश नहीं थी, लेकिन इस बार आपके यहाँ पर इंग्लिश जोड़ दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रहेगा आपका यहाँ पर इंग्लिश का, और इसी से कट ऑफ आपकी यहाँ पर निर्धारित करेगी। बहुत सारे मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा कि पिछली कट ऑफ देखी और उसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ बता दी। दोस्तों ध्यान रखना, मैं खुद एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टीचर हूँ, तो मैंने यहाँ पर पटवारी वाले विद्यार्थियों को अनअकैडमी पर पढ़ाया मैंने, साथ में मैं ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ पर पढ़ाता हूँ, और साथ में अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपको क्लासेस यहाँ पर लेता हूँ मैथ और रीजनिंग की। मैं एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी की यहाँ पर मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और ऑफलाइन बेस्ट तो मैंने यहाँ पर राजस्थान पटवारी के लिए भी पढ़ाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे वहाँ से एक आइडिया मिला था, मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि कितने कितने वो स्कोर करके आए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो देखो हम लोग 2021 की कट ऑफ जानने से पहले हम लोग एक बार ये जान लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, और एक चीज देते हैं कि 2017 के अंदर आपके जो पेपर था, ठीक है, उसका लेवल और इस बार के लेवल में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, देखिए एक बार, तो सबसे पहले बात करते हैं पटवारी 2017 के अंदर आपका क्या लेवल था क्वेश्चन का। ठीक है, वो तो आपको पता लग गया होगा, आपने पेपर देख लिया होगा, लेकिन कट ऑफ क्या थी वो आप लोग देखिए एक बार। देखिए, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल के अंदर जो आपकी यहाँ पर मेल वाली जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो थी 196 यहाँ पर। अगर फीमेल की बात करते हैं तो थी 170 यहाँ पर। ओबीसी की बात करते हैं, ये पिछले साल की कट ऑफ है, यानी कि सॉरी 2017 की। ठीक है, यानी जो पिछली बार का पेपर हुआ था, ओबीसी के अंदर जो मेल विद्यार्थी थे, ठीक है, उनकी थी 193,
और फीमेल की बात करते हैं तो कितनी थी 163। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेल के अंदर यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जनरल ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलता। पिछली बार यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, लेकिन इस बार आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है, तो वो भी यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी वालों विद्यार्थियों के लिए, तो एससी वाले विद्यार्थियों के लिए जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर मेल की, वो गई थी 168। अगर फीमेल की बात करते हैं तो वो थी 132, यानी काफ़ी कम कट ऑफ गई थी पिछली बार तो। और पिछली बार 2 पेपर थे, इस बार आपका एक ही पेपर है, ध्यान करना। इस सारे फैक्टर हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कट ऑफ आपकी। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो फीमेल की जो कट ऑफ थी वो थी 160, फीमेल की सॉरी ये मेल की थी, और फीमेल की थी 137। एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ थी वो थी 69.74, और स्पोर्ट्स पर्सन की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 135। तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार की कट ऑफ में। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग, कुछ टीचर्स क्या करते हैं पिछली बार की कट ऑफ के में क्या करते हैं 5-10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के और बता देते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन उनके फैक्टर क्या क्या है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देख लेते हैं आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाना कि इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पर कट ऑफ प्रिंट करने के अंदर, ठीक है। तो भी देखिए हम बात करते हैं पटवारी 2021 की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट के यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट कितने थे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप लोग अटेम्प्ट आपके कितने थे। देखिए मैं बताता हूँ, देखो वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमारे जो अटेम्प्ट थे यहाँ पर, मैं यहाँ पर टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम टॉपर्स की यहाँ पर बात करते हैं, टॉपर्स की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना उनके भी जो अटेम्प्ट होंगे वो भी मुश्किल से कितने होंगे 140 प्लस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो होते हैं आपकी विथ एक्यूरेसी, विथ 95% एक्यूरेसी। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ टॉपर्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट की हम लोग बात करते हैं, एवरेज स्टूडेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो आपकी बनेगी ध्यान रखना वो एवरेज स्टूडेंट से बनती है, टॉपर से कभी भी कट ऑफ नहीं बनती है, ये आपको पता होगा ये बात तो, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो देखो अटेम्प्ट तो स्टूडेंट उतना ही करते हैं, फर्क किसका आता है एक्यूरेसी का। तो हम लोग एक बार मान लेते हैं कि मान लीजिए आपके एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो 130 मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट करे, ठीक है। हो सकता है आपने 135 करे हो, आपने 125 करे हो, लेकिन मैं एक एवरेज यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, और सपोज करिए आप लोगों ने इसके अंदर नेगेटिव कर दिए, और मुझे इतना पता है कि कम से कम एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो 15 क्वेश्चन तो देखो नॉर्मली नेगेटिव कर देता है, 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर, और 15 क्वेश्चन अगर वो नेगेटिव कर देता है, ठीक है, तो उसके यहाँ पर कितने क्वेश्चन अब सही बचेंगे यहाँ पर 115 क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन का मतलब कितने हो गए आपके, 115 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, देखो एक बार आप लोग 115 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो आपके यहाँ पर हो गए 230 नंबर। लेकिन दोस्तों ये आपकी कट ऑफ नहीं है, ये आपकी कट ऑफ नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे। अभी आपने जो नेगेटिव किए हैं उसके भी तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। तो देखिए तो 15 क्वेश्चन आपके कट रहे हैं यहाँ पर, और आपको पता है कि नेगेटिव जो है आपकी वो है 1/3 आपकी नेगेटिव है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था तो आपका कितना हो गया यहाँ पर 2/3, कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो 3 पंजे 15 यानी कि आपके 10 नंबर यहाँ पर आपके कट गए। सीधे सीधे आप देखेंगे कि आपके 10 नंबर जो है यहाँ पर आपके नेगेटिव यहाँ पर कट चुके हैं। ये क्यों कटे हैं आपके, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है। लेकिन आपके जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर काटे हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं कि देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का लिया, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया है, अगर आप यहाँ पर मार्क्स से लेते हैं तो वैसे निकाल लो आप लोग, 15 क्वेश्चन कितने हो गए आपके 30 नंबर के हो गए आपके, और इसके अकॉर्डिंग आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो कितने हो गए आपके 10, यानी कि 10 नंबर आपके यहाँ पर कटने वाले हैं। तो 10 नंबर आपके मान लीजिए यहाँ से कट गए आपके, ठीक है, 10 नंबर आप यहाँ से कर लीजिए, तो आपके जो मार्क्स आए वो कितना आए 220 के आसपास आपके मार्क्स आ गए। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे फिर कहा कि ये मैंने सिर्फ एक रफ आइडिया दिया है, हो सकता है कि आपके 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो सकता है आपके थोड़े से कम भी हो नेगेटिव। तो ये एक रफ आइडिया है कि आपके अगर एवरेज स्टूडेंट के जो नंबर हैं एवरेज से थोड़ा सा हाई नंबर मान सकते हैं, तो 220 नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो कट ऑफ आपकी जो है वो इसके आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी कि इसके अंडर आपकी कट ऑफ रहेगी यहाँ पर। अब वो कितनी रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप लोग लास्ट तक जुड़े रहो। ऐसे आपकी जितनी भी यहाँ पर कैटेगरी है उसके अंदर आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा लेना, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आपको एक दे दूंगा आपको। देखिए अब आते हैं हम लोग हमारी कट ऑफ पर एक बार। देखिए अगर हम बात करते हैं जनरल की, ठीक है, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 208 से लेकर के 213 तक बन रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आपके 15 क्वेश्चन से थोड़े नीचे कम हो गए हो, मैंने
कट ऑफ जो हमेशा एवरेज स्टूडेंट के आधार पर ही बनती है, लेकिन ध्यान रखना वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपके क्वेश्चन में जो थी आपकी इंग्लिश नहीं थी, नॉलेशन नहीं था, इस बार आपका नॉलेशन का भी यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो अब इसके बीच में ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है 208 से 213 के बीच में। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो कट ऑफ जाएगी वो 220 जाएगी, 215 जाएगी, भाई वो सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी के क्वेश्चन आप देखना, किसी के 20 नेगेटिव हो रहे हैं, किसी के 25 नेगेटिव हो रहे हैं। ये 15 क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ रफ आइडिया लिया है मैंने, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन हर विद्यार्थी की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती कि 15 क्वेश्चन ही गलत करे। आप देखना 15-20 क्वेश्चन तो आपके वैसे जो आप लोग ट्रेन में चलते रहते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं बस के अंदर। होता क्या है, जैसे हमने मान लीजिए हमने एग्जाम दिए, मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक बार, जैसे आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम देते ही हम लोग लगता है कि मेरा तो पेपर बहुत ही अच्छा गया है, मैं तो अटेम्प्ट करके आया हूँ, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ और पेपर मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, हो सकता है मेरे 5 ही क्वेश्चन गलत होंगे खींच के। फिर जैसे आप लोग पेपर देके सेंटर से बाहर निकलते हैं, फिर आपके 5 क्वेश्चन आप लोग किसी से पूछते हैं, सोचते हैं यार मेरे 5 क्वेश्चन ये और गलत हो गए। उसके बाद आप लोग जैसे ही बस के अंदर बैठते हैं तो बस में आपको रियलाइज होता है कि मेरे क्वेश्चन तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन और गलत हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। फिर आप लोग घर पहुंचते हैं, आंसर मिलाते हैं तो पता लगता है कि मेरे 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। और फिर आप लोग जब आपकी आंसर की रियल में आती है आपकी, तब आपको लगता है कि मेरे तो और गलत हो गए यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होते रहते हैं। ये हमें लगता है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो तो बाद में पता लगता है कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेल के अंदर अगर आपके नंबर 208 से 213 के आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को एक पोस्ट मिल जाएगी इस बार, ठीक है। वैसे ही फीमेल की बात करते हैं तो 182 से 187 के आसपास। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल की 207 से अगर आपके 212 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सेफ है, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जनरल में और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देखो यहाँ पर ये नई कैटेगरी है, तो देखो इसके अंदर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। ये आपका एक रफ आइडिया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टूडेंट बैठ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो इनकी जो कट ऑफ है देखो ओबीसी से कम रहती है, आपको पता होगा इनकी कट ऑफ, ठीक है। मेल की बात करते हैं तो 201 से 205 के आसपास रहेगी आपकी, फीमेल की आपकी 170 से 175। ये एक रफ आइडिया है, इसके मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ रह सकती है आपकी, ठीक है। ऐसे की बात करते हैं तो मेल के अंदर आपके नंबर जो है 176 से 181 बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 145 से 150 के आसपास। एसटी कैटेगरी में बात करते हैं तो मेल के यहाँ पर 162 से 167, फीमेल की बात करते हैं तो 152 से 157। तो ये है आपके यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप लोग इसका चाहो तो इसकी शॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देखना कि आपकी कट ऑफ यही रहेगी। और मैं थोड़ा बहुत मैंने आपसे कहा था कि वेरिएशन रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर देखो ±5 का डिफरेंस आप लोग यहाँ पर और ले सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं जाएगा, हो सकता है 5 नंबर कट ऑफ कम चल जाए, वैसे कम तो जाने के चांस है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग मान सकते हैं 5 नंबर प्लस ही यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। कम होने के बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि पता ही है आपको कंपटीशन कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप मेरा एक सेफ स्कोर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेड अब जो कट ऑफ बताइए ये कैसी लगी आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना आप लोग, और साथ में अगर इसकी आंसर की आती है, कोई अपडेट आती है, सबसे पहले आपको धवन स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी, ठीक है। मेरा नाम है सुनील धवन और मैं यहाँ पर अनअकैडमी और यूट्यूब पर और काफ़ी सारी ऑफलाइन कोचिंग में मैथ्स रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ में आपको अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आपको पता ही है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ में इंस्टाग्राम में जो मेरी आईडी है वो है सुनील धवन 2020, या फिर आप लोग धवन स्टडी पॉइंट के नाम से भी आप लोग सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ओके बाय।